या वो ओटीसी में वर्क करेगा या सिर्फ लाइव नहीं नहीं मार्केट? ब्रदर, वही मैं चीज़ें ये सारी अभी एक्सप्लेन करूंगा। क्लास स्टार्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो स्टार्ट हो रही है, ठीक है। सबसे पहले एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, ठीक है। वो चीज़ क्लियर ये वाली है कि किसी बंदे को मैं कुछ मतलब कि पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, समझ नहीं आ रही, एक दफ़ा समझ नहीं आई पूछना है, 2 दफ़ा समझ नहीं आई तब भी पूछना है, तीसरी दफ़ा भी समझ नहीं आई तब भी पूछना है। हालांकि अगर 10 दफ़ा भी आप लोगों को समझ नहीं आ रही ना, आपने पूछना है। जब तक समझ नहीं आए आगे कंटिन्यू नहीं करना, ये चीज़ ज़हन में रखना, ठीक है। तो अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि एक चीज़ मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि ये जो हमारा कोर्स होगा ना, बिल्कुल ज़ीरो से लेके एडवांस तक होगा, ठीक है। ए टू जी हर चीज़ हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। मार्केट के अंदर क्या क्या होता है, कैसे कैसे मार्केट रन करती है, अप डाउन होती है, ये सारी की सारी चीज़ें हम जो है ना हम डिस्कस करेंगे, सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। तो एक चीज़ और वो चीज़ क्या है कि मतलब कि ये जो हमारा पूरे का पूरा कोर्स होगा ना, ये रियल प्राइस एक्शन होगा, ठीक है। और ये ओटीसी मार्केट को हट के हमने ओटीसी में भी काम करेगा, लेकिन ये लाइव मार्केट का, ठीक है। ये लाइव मार्केट के अंदर ये बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क करेगा। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने लाइव मार्केट के अंदर काम करना है, ओटीसी में काम नहीं करना। ओटीसी सीधा सीधा जो है ना एक ट्रैप है, ठीक है। एक ट्रैप है। एक दिन आपको एक सेटअप पे ट्रेड करवाती रहेगी, विन करवाती रहेगी, आगे 10 दिन उसने उसी सेटअप के ऊपर आप लोगों को लॉस करवाना है, ठीक है। आप लोग बोलते हो ना कि सर जी इस सेटअप के ऊपर मैंने आज दिन को ट्रेड की, विन हो रही थी, रात को भी कर रहा हूँ लॉस हो रही है, आज भी कर रहा हूँ लॉस हो रही है। नहीं, वो एक सेटअप बस एक दफा आप लोगों को उसमें प्रॉफिट देगी, बाकी उसने हर बार आपको उसी जगह पे लॉस ही देना है, ठीक है। क्योंकि ये ओटीसी मार्केट है, ये ब्रोकर की अपनी मार्केट होती है, ठीक है। ये ब्रोकर की अपनी मार्केट होती है। ये समझ लो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चला रहे होते हैं, कंप्यूटराइज ये चल रही होती है, ठीक है। इसमें जो बाइंग सेलिंग ये होती है ना, ये सारी फेक होती है, ठीक है। ये सारी की सारी फेक होती है। ये भी चल के मार्केट में आप लोगों को मैं कुछ इसके बारे में भी बताऊंगा, आप लोगों को खुद भी आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्लास करते हैं स्टार्ट, ठीक है। क्लास अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मार्केट के अंदर ना, मार्केट के अंदर 3 किस्म की कैंडल होती है, ठीक है। मतलब कि कैंडल स्टिक सीक्वेंस, मतलब कि 3 किस्म की मार्केट के अंदर कैंडलें बनती हैं, 3 किस्म की। 3 किस्म वो कौन कौन सी है? 3 किस्म वो ये वाली हैं कि जैसे मिसाल के तौर पे कि मार्केट के अंदर ये जो साइज होते हैं ना कैंडल के, वो 3 किस्म के साइज है। सबसे पहले इस जगह पे हमारे पास आ गया लार्ज, ठीक है। ये बड़ी कैंडल बनी, ठीक है। आप लोग देखते होंगे कि मतलब कैंडल आप कभी किसी की वीडियो देखें, ठीक है। कैंडल मतलब कि बनी होती है बड़ी, सेंटर में ट्रेड लगी होती है, सेंटर के अंदर ट्रेड लगी होती है, ठीक है। वो सेंटर में कौन लोग रिस्क लेते हैं सेंटर में ट्रेड लगाने का? जिनको इस चीज़ के बारे में पता है कि यार ये कैंडल बड़ी बनेगी, वो लोग इस चीज़ में मतलब कि हाथ डालते हैं। हालांकि अगर जैसे कि इधर से ओपन हुई, हम सेफ्टी मार्जिन का इंतजार कर रहे हैं, हाँ यार थोड़ी नीचे आएगी, ये कैंडल ग्रीन बनेगी, ये थोड़ी नीचे आएगी तो मैं नीचे से एंट्री लूंगा। लेकिन क्या है कि वो इधर से ऊपर जाती है, इधर भी आप यही इंतजार कर रहे हैं कि यार थोड़ी नीचे आएगी, मैं डाउन आएगी तो मैं ट्रेड लगाऊंगा। हालांकि वैसे करते करते वो ऊपर निकल जाती है। तो फिर आप लास्ट में जो है ना पछतावा करते हो, मतलब कि सोचते हो कि यार मैं इस जगह पे भी एंट्री ले लेता, मेरी विन हो जानी थी यार, इस जगह पे भी अगर एंट्री ले लेता मेरी विन हो जानी थी। क्यों? ये चीज़ का आपको आइडिया नहीं है कि मार्केट के अंदर मतलब कि किस तरह से कैंडल बनती हैं, ठीक है। जैसे कि 3 साइज होते हैं, ठीक है। एक लार्ज, दूसरा मीडियम, तीसरा स्मॉल, ठीक है। अब ये चीज़ भी नहीं है कि एक टाइम पे आएंगे, जैसे कि इस जगह पे हमारे पास लार्ज बन गया, फिर मीडियम बन गया, फिर हमारे पास स्मॉल बन गया, इस तरह से भी बनते हैं। लेकिन ये कोई इसकी मतलब के चीज़ इसके ऊपर हम फोकस नहीं करेंगे कि पहले मीडियम आएगा, मतलब कि पहले लार्ज आएगा फिर मीडियम आएगा फिर स्मॉल आएगा, या पहले स्मॉल आएगा मीडियम आएगा लार्ज आएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। जस्ट जब हमने एंट्री लेनी है या ट्रेड करनी है, जस्ट हमने 2 कैंडलों के साइज को देखना है, ठीक है। 2 कैंडलों को साइज का मतलब कि हमें पता चल जाएगा कि भाई यार ये कौन सी कैंडल अब आने वाली, ठीक है। जैसे कि मार्केट में ये चल के मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अभी, ठीक है। अब जैसे कि आपके पास इस जगह पे ये देखें कि आपके पास जब कैंडल बनी पहली, ठीक है, क्योंकि रेड कैंडल तो ऊपर से नीचे की तरफ आती है। अब रेड कैंडल ये जो बनी है, ये कौन सा साइज है? मीडियम। ये कौन सा साइज है? लार्ज। ये कौन सा है? स्मॉल, ठीक है। अब ये 3 साइज मार्केट के अंदर बनने हैं, मीडियम लार्ज स्मॉल, ये ऊपर नीचे हो सकते हैं। जैसे कि हमने 2 कैंडलों के साइज को देखना है, ठीक है, 2 कैंडलों के साइज को।
पहले कैंडल के साइज को देखा, यार ये कौन सा साइज है, हमने इसको जजमेंट कर लिया कि यार ये मीडियम साइज, ठीक है। फिर दूसरी कैंडल आई, उसका हमने साइज को जजमेंट किया कि यार ये कौन सी कैंडल है, ठीक है। हमने इन दोनों को जब आपस में कम इनका हमने जो है ना देखा कि इन दोनों में से साइज किसका बड़ा है किसका छोटा है। हमने इन दोनों को जब देखा तो एक कैंडल का साइज बड़ा है और एक का छोटा है, ठीक है। हम इन दोनों कैंडलों को देख के जजमेंट करनी है कि यार नेक्स्ट कैंडल का साइज कौन सा आएगा, नेक्स्ट कैंडल का साइज कौन सा आएगा। मतलब कि इस जगह पे हमारे पास जो कैंडल बनी है, पहली मीडियम बन गई, दूसरी लार्ज बन गई, अब साइज जो बच गया है वो स्मॉल साइज बच गया। तो तीसरी कैंडल हमें इस जगह पे इस चीज को नहीं चाहिए कि यार ये कैंडल स्मॉल बनेगी छोटी कैंडल बनेगी, तो इस जगह पे मैं क्या करूं, इस जगह पे मैं एक सेफ्टी एंट्री का इंतजार करूं कि यार ये मुझे पता है कि ये यार ये कैंडल छोटी बननी है, 2G भी बन सकती है, ठीक है। मतलब ये कैंडल छोटी बनेगी तो मैं देखूंगा कि यार बड़े ध्यान से कि यार थोड़ा सेफ्टी मार्जिन का इंतजार करूंगा कि अगर इस जगह पे मुझे पता है कि ये कैंडल रेड बननी है तो या थोड़ा सा ऊपर जाने का इंतजार करूंगा, थोड़ी ऊपर जाएगी तो मैं इधर से एंट्री लूंगा, आगे नीचे बनेगी अगर छोटी सी 2G टाइप की कैंडल बनेगी तो मेरी ट्रेड विन हो जाएगी, मेरी ट्रेड विन हो जाएगी। तो जस्ट जैसे कि इस जगह पे पहला साइज हमारे पास आ गया मीडियम, फिर आ गया लार्ज, तीसरा साइज कौन सा है स्मॉल। तो इस जगह पे हमने ट्रेड लेनी है तो बड़े ध्यान से ट्रेड लेनी है, ठीक है। इस जगह पे देखें हमारे पास मीडियम आ गया, फिर स्मॉल आ गया, हम इन दोनों कैंडलों के साइज को देखा कि मीडियम और स्मॉल दोनों बन चुके हैं, तो तीसरा साइज जो आने वाला है कैंडल का वो आने वाला है लार्ज। तो इस जगह पे आपने सिर्फ ये कन्फर्म करना है कि ये कैंडल ग्रीन बनेगी कि रेड बनेगी, ठीक है। अगर आपको लगता है कि रेड बनेगी नो टेंशन, आप इस जगह पे एंट्री लें, इस जगह पे ले सेफ्टी मार्जिन नहीं मिल रहा नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि यार ये कैंडल कौन सी बनेगी, ठीक है। इसमें सिर्फ साइज बता रहा हूँ, ये नहीं बता रहा कि रेड बनेगी या ग्रीन बनेगी, ठीक है। वो रेड ग्रीन वाली कहानी आ गया। हमने दो कैंडलों के साइज को देखा कि यार ये दो कैंडलों का जो साइज है एक का मीडियम है एक का स्मॉल है, नेक्स्ट जो कैंडल बनेगी वो लार्ज बनेगी, ठीक है। बाकी एक चीज आप लोगों को इस चीज का भी बता दूं कि मार्केट के अंदर 100% कुछ भी नहीं है, ठीक है। 100% कुछ भी नहीं है मार्केट के अंदर, ठीक है। अच्छा, इस जगह पे ये जो साइज बना है ये हमारे पास स्मॉल लार्ज, अब ये दो साइज देखें स्मॉल लार्ज बन गया, मीडियम की बारी है, मीडियम कैंडल बनेगी। इस जगह पे देखा हमारे पास मीडियम और सॉरी लार्ज स्मॉल और मीडियम, ठीक है। तो मतलब हमने इन दोनों को देखा मीडियम और सॉरी स्मॉल और लार्ज दोनों बन गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो कैंडल आनी है वो आनी है मीडियम, ठीक है। इस तरह से इन कैंडलों का भी यही सेम रूल है इसका भी, ठीक है। तो ये पहले चल के थोड़ा सा मैं मार्केट के अंदर दिखा दूं ये चीज, ठीक है। जैसे कि मार्केट में आ जाए, ठीक है। इस जगह पे अब ये जो कैंडल चल रही है ये हमारे पास कौन सी साइज की कैंडल है, ये हमारे पास बन गई लार्ज। ये कौन सी कैंडल है, ये वाली, सॉरी ये तो आगे चली गई, ये तो खैर पहले चली गई थी, ठीक है। अब ये देखें जैसे कि ये हमारे पास कौन सी कैंडल बनी, स्मॉल मीडियम, ये बन गई लार्ज, ठीक है। अब इन दोनों को हमने जजमेंट किया कि यार ये स्मॉल और मीडियम बनी है, अब नेक्स्ट कैंडल कौन सी आएगी, ओ सॉरी स्मॉल और लार्ज बनी है मीडियम नहीं है। अब इसके पास मीडियम कैंडल आनी चाहिए, मीडियम कैंडल आनी चाहिए। जैसे कि इस जगह पे मैं रेक्टेंगल निकालता हूँ, अब ये एक कैंडल है हमारे पास, ये कोई भी बने, ग्रीन बने रेड बने, लेकिन ये जो मैंने जोन बनाया है इससे छोटी बनेगी। लास्ट में मैं आप लोग को इसका माप करके बताऊंगा, ठीक है। ये या ऊपर बनेगी तो इससे छोटी बनेगी, क्योंकि ये मैंने पूरी कैंडल का माप किया, ठीक है। ये इससे छोटी बनेगी, अगर नीचे बनेगी तो तब भी इससे छोटी बनेगी। चले देख लेते हैं, ओके। बाकी पीछे चल के भी थोड़ी सी बैक टेस्टिंग भी करवाऊंगा, ठीक है। लेकिन इसको देखेंगे कि ये मीडियम है और ये सॉरी ये स्मॉल है और ये वाली लार्ज है। अब इस जगह पे जो साइज आने वाला है वो मीडियम आने वाला है, ठीक है। इस जगह पे मीडियम साइज आने वाला है। जब हमें कंफर्म होगा कि यार इस जगह पे मीडियम साइज आएगा, उसका जो कलर है वो रेड होगा या ग्रीन होगा, ठीक है, तो उस जगह पे हम जजमेंट कर लेंगे कि यार इस जगह पे हमें सेफ्टी एंट्री चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन इस जगह पे क्या हुआ कि वो स्मॉल साइज बन गया, इसको हम फिर मीडियम काउंट कर लेंगे, ठीक है। एक चीज और आपने ये ज़हन में रखनी है कि जब आपको बड़ी कैंडल मिले, जैसे कि ये एक बड़ी कैंडल है, ठीक है, अक्सर ना बड़ी कैंडल के बाद छोटी कैंडल बनती है। जैसे कि इस जगह पे ये देखिए कि बड़ी कैंडल बनी उसके बाद छोटी कैंडल बनी, ठीक है। इस जगह पे बड़ी कैंडल बनी इसके बाद ये छोटी कैंडल बनी। अब ये स्मॉल और लार्ज मीडियम का ये सिस्टम शुरू हो गया। अब इस जगह पे मीडियम बनेगी, ये अगर इसको हम स्मॉल काउंट करते हैं, लार्ज और स्मॉल काउंट करेंगे तो ये मीडियम काउंट होगी, ये कैंडल मीडियम बनेगी। ये कैंडल इस ग्रीन से बड़ी और इस ग्रीन से छोटी, ठीक है।
इस जगह पे ये देख लेते हैं रेड बनती है या ग्रीन बनती है, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें जैसे कि इस जगह पे भी वही सेम सीन है, इसका रिजल्ट देख लें, ये देखें, ठीक है, समझ आ गई। मतलब 100% कुछ भी नहीं है, लेकिन हमने अपनी जो है ना चीज को देखना है कि यार इस जगह पे क्या हो सकता है। एनालाइज करने का मतलब यही है कि अभी यार इस जगह पे पीछे ऐसा हुआ है, आगे ऐसा होगा। 100% तो हर बंदे को पता है कि कोई भी चीज नहीं होती दुनिया में, इंसान भी हालांकि 100% नहीं है। 100% से मुराद कि 100% सही बात नहीं कर सकता इंसान भी, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं गलती कर लेता है। ओके, अच्छा, अब पीछे चलते हैं, इस जगह पे दिखाते हैं कि जब भी साइज बना, जैसे कि इस जगह पे ये देखें हमारे पास कौन सा साइज आ गया ये मीडियम और ये लार्ज। मीडियम लार्ज बना, इस जगह पे स्मॉल बन गया, ठीक है। इस जगह पे ये लार्ज है, ये स्मॉल है, इस जगह पे मीडियम बन गया, ठीक है। और इसको हम क्या काउंट करेंगे, या तो इसको हम स्मॉल काउंट करेंगे और इसको हम मीडियम काउंट करेंगे, ठीक है। इस जगह पे अगर हमने बोला कि बड़ी कैंडल ग्रीन बनेगी या बड़ी रेड बनेगी, लेकिन डोजी बन गई, ठीक है। डोजी का भी कंसेप्ट है कि डोजी क्या है, डोजी एक इंडिसीजन होती है, इसके ऊपर भी हमारी पूरी की पूरी एक दिन की क्लास होगी, सिंगल डोजी, डबल डोजी, ये क्या क्यों बनती है, मार्केट में क्यों आती है, ठीक है। तो ये चीज भी हम मार्केट के अंदर जो है ना दिखाएंगे आप लोगों को कि डोजियां क्यों बनती हैं, ठीक है। तो मतलब ये थोड़ा सा बताने का मतलब यही था कि जब आप मार्केट के अंदर एनालाइज करो, जब ट्रेड लगाओ ना, तो आपको जस्ट इस चीज का थोड़ा इलम होना चाहिए कि यार नेक्स्ट कैंडल कौन से साइज की बन सकती है, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल का साइज कौन सा बन सकता है, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने थोड़ा ज़हन में रखना है। ये ओटीसी लाइव मार्केट इसका कोई कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। ये तो सिर्फ एक कैंडल का आप लोगों को बताया हुआ है। ये जो है ना साइज जो है ना, ये लाइव ओटीसी मार्केट ये दोनों में सेम, ये पूरी दुनिया की कैंडल है, जहाँ मतलब कि मार्केट के अंदर कैंडलें बनती है ना, पूरी दुनिया में जितनी भी ट्रेडिंग है सब में सेम है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों ने थोड़ा नोट करना है, ज़हन में रखना है, ठीक है। और एक चीज़ जो मैंने पहले बता दिया कि अक्सर अक्सर से मुराद कि जब भी बड़ी कैंडल बने तो आपने अगर ट्रेड लगानी है तो सेफ्टी मार्जिन से लगानी है, क्योंकि बड़ी कैंडल के बाद हमेशा कैंडल छोटी बनती है। जैसे कि इस जगह पे बड़ी इतनी नहीं है, लेकिन ये बड़ी कैंडल इसके बाद छोटी बनी, इस जगह पे बड़ी कैंडल इसके बाद छोटी बनी, ये बड़ी कैंडल बनी इसके बाद ये छोटी कैंडल बनी, ये बड़ी कैंडल बनी इसके बाद फिर छोटी कैंडल बनी, ठीक है। तो अब ये देखें, ये बड़ी कैंडल बनी उसके बाद भी छोटी कैंडल बनी, ठीक है। तो ये चीज इस जगह पे बड़ी बनी है, नेक्स्ट भी बड़ी बन गई है, ठीक है। लेकिन ज्यादा ऐसा ही होता है कि जब बड़ी कैंडल बनती है, इस जगह पे ये देखें ये बड़ी कैंडल बनी, इस जगह पे नेक्स्ट छोटी कैंडल बनी, ठीक है। तो ये चीज आपने थोड़े फोकस करना है, ठीक है। इस जगह पे ये देखें ये बड़ी कैंडल बनी, इसके बाद ये छोटी कैंडल बनी, ठीक है। तो ये आपने लाजिम ज़हन में रखना, इस चीज को नहीं भूलना कि जब भी बड़ी कैंडल बने अगर आप ट्रेड करने लगे हो तो आपने सेफ्टी मार्जिन का इंतजार जरूर करना है। अगर ट्रेड निकलती है निकलने दो, छोड़ दो, नो प्रॉब्लम। ओके, अब आगे चलते हैं। अब ये जो है ना, ठीक है, ये चीज आप लोगों ने समझनी है, ठीक है। ये चीज आप लोगों ने समझनी कि जैसे कि ये रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल है। जैसे कि रेड कैंडल कैसे बनती है, क्यों बनती है, कौन बनाता है, ठीक है। पहले ये जो रेड कैंडल बनी हुई है ना, इसको हम बोलेंगे बेरिश कैंडल, ठीक है। रेड कैंडल को बेरिश बोलते हैं, क्यों? क्योंकि जब मार्केट एक डाउन ट्रेंड में या मतलब कि डाउन आ रही है ना, नीचे की तरफ आ रही है, तो वो बेरिश मार्केट है, ठीक है, बल्कि डाउन आ रही है, ठीक है। तो ये बेरिश हो रही है, तो इसका मतलब यही है कि सेलर, ठीक है, ये रेड कैंडल जो होती है ना, ये सेलर बनाते हैं, रेड कैंडल सेलर बनाते होते हैं, ठीक है। अच्छा, रेड कैंडल सेलर बनाते हैं और इन सेलरों को बोलते हैं कि बेरिश कैंडल, ठीक है। ये सेलर की जो कैंडल रेड होती है इसको बेरिश कैंडल बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं जब कैंडल बनती है, जैसे कि इस जगह पे ये तो कैंडल की बॉडी है, ये जो सेंटर में मैंने लिखा हुआ है ये बॉडी है, ठीक है। अब जैसे कि इस जगह पे स्टार्ट हुई, ठीक है, रेड कैंडल ऊपर से स्टार्ट होती है, ठीक है, और डाउन की तरफ आती है, ठीक है। मतलब मार्केट को डाउन की तरफ रेड कैंडल लेके आती है, ठीक है, नीचे की तरफ आती है। अच्छा, अब रेड कैंडल जब स्टार्ट हुई, ठीक है, स्टार्ट होते ही क्या किया इसने, पहले ऊपर की तरफ गई, ठीक है, पहले ऊपर की तरफ गई, ऊपर जाके इसने हाई लगाया, फिर डायरेक्ट डाउन आई, आती 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 नीचे आके लो लगाया, लो लगा के ऊपर जाके ये इस जगह पे क्लोज हो गई, इस जगह पे क्लोज हो गई। तो अब इसमें एक चीज तो ये है, ठीक है, ये जब ये तो इसकी विक है ना, ये भी बताता हूँ, ठीक है। अभी तो फिलहाल हमने विक का ऑपरेशन करना है, विक की बात करेंगे, बॉडी का आगे मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। जैसे कि अब ये इसकी ओपनिंग प्राइस इधर से ये ओपन हुई थी, ऊपर जाती है, हाई लगाती है, हाई लगाते ही डाउन आके लो लगाया, लो लगा के इधर आके क्लोजिंग दे दी, ठीक है। ये इसका ओपनिंग पॉइंट है, ये इसका हाई पॉइंट है, ये इसका लो पॉइंट है, ये इसका क्लोजिंग पॉइंट है, ठीक है।
अब एक चीज आप लोग ये देखें कि इस पूरी कैंडल के अंदर ये मैंने एक ग्रीन जोन छोटा सा क्यों बनाया है, वो भी विक के ऊपर, वो भी विक के ऊपर। ठीक है, ये जो विक वाला फार्मूला है ना, ठीक है, विक को कोई यूज तो नहीं करता ट्रेडिंग में, मैंने नहीं देखा कि कोई बंदा विक के बारे में कोई बात कर रहा हो। ठीक है, लेकिन ये जो विक का जोन है ना, ठीक है, ये एक तो नीचे भी विक है, हालांकि नीचे मैंने जोन नहीं बनाया, ऊपर ही क्यों जोन बनाया है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे कंट्रोल विक, कंट्रोल विक। ये वाली जो विक है ना इसकी, ये वाली, ये कंट्रोल विक है। ये कंट्रोल विक हम इसको क्यों मानेंगे, किस वजह से हम इसको कंट्रोल विक बोलेंगे, इसको कंट्रोल विक बोलने का क्या तरीकेकार है, मतलब कि क्यों हम बोल रहे हैं, अब मैं समझाता हूँ आप लोगों को। जैसे कि जब इधर से रेड कैंडल स्टार्ट हुई थी, ठीक है, ऊपर गई पहले, जब ऊपर गई, ऊपर कौन लेके जाएंगे, ऊपर कौन लेके जाएंगे, सेलर तो डाउन की तरफ आएंगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मार्केट के अंदर दो ही पार्टियां होती हैं ना, बायर ऊपर की तरफ मार्केट को लेके जाते हैं। एक सेकंड ब्रदर, अच्छा, मतलब कि जो बायर की कैंडल होती है ना, वो मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाती है। ठीक है, जैसे सेलर की डाउन की तरफ आती है और बायर ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, इस जगह पे क्या होता है कि जब ये कैंडल स्टार्ट हुई, ये इधर से कैंडल स्टार्ट हुई, पहले ग्रीन में कन्वर्ट हुई, ऊपर गई, ऊपर जाके इसने नया हाई लगाया। इधर तक जब बनी हुई थी ये ग्रीन कैंडल थी, जब नीचे से स्टार्ट होके इधर तक हाई लगाने गई थी, तो उस टाइम ये ग्रीन कैंडल थी, रेड कैंडल नहीं थी उस टाइम। ठीक है, रेड कैंडल ये कब बनती है कि जब ये नीचे आती है, नीचे जब आके इसकी ओपनिंग प्राइस से नीचे जाती है तो ये रेड में कन्वर्ट होती है, तो ऊपर वाली ये जो विक होती है ये वाली, ये भी रेड बन जाती है। ठीक है, हालांकि ये बायर की विक मानी जाती है, ये बायर इस वीक के अंदर आए थे। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि इधर से बायरों को सेलर कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे कि इधर से ऊपर मार्केट ये कैंडल ऊपर जाती है हाई लगाने के लिए, मतलब कि ग्रीन कैंडल बनने के जो है ना, ये मतलब कि बायर जोर लगाते हैं कि हम मार्केट को ऊपर ले जाएं, ग्रीन कैंडल इधर बनाए, लेकिन इतनी ज्यादा बायर के अंदर पावर नहीं होती, बायर कमजोर होते हैं, तो इसलिए सेलर इसको कंट्रोल कर लेते हैं, सेलर इसको कंट्रोल कर लेते हैं। तो जब सेलर इसको कंट्रोल कर लेते हैं तो ये मानी जाती है कि सेलर की कंट्रोल वीक है। ठीक है, ये सेलर की कंट्रोल वीक है। तो मार्केट इधर से डाउन आई, डाउन आके नीचे से जाती है, फिर ऊपर लो लगा के क्लोजिंग पॉइंट पे जाके क्लोज कर देती है। तो अब ये जो ऊपर बायर गए थे ना, इधर से सेलर ने बायर को कंट्रोल किया था, सेलर ने बायर को कंट्रोल किया था, तो ये हमारी सेलर की कंट्रोल वीक मानी जाएगी। ठीक है, मतलब सेलर को इस जगह पे कंट्रोल किया था। ओके, जैसे कि इस जगह पे आ जाओ, ये भी बिल्कुल सेम है, ये भी बिल्कुल सेम है, जैसे कि ग्रीन कैंडल की ये जो ओपनिंग प्राइस होगी, ये वाली ओपनिंग प्राइस होगी। ठीक है, ग्रीन कैंडल की ये वाली ओपनिंग प्राइस होगी, क्योंकि नीचे से बायर ऊपर की तरफ जाता है ना, तो ये इसका लोअर पॉइंट होता है, ये इसका लोअर पॉइंट होता है, और ये इसका हायर पॉइंट होगा, ये इसका हायर पॉइंट होगा, और ये वाला इसका क्लोजिंग पॉइंट होगा, ये वाला इसका क्लोजिंग पॉइंट होगा। अच्छा, जैसे कि मैंने इसमें बताया है, ठीक है, कि पहले इधर इधर से कैंडल स्टार्ट होगी, कि इस जगह पे मैं आप लोगों को बता दूं। ठीक है, इधर से स्टार्ट हुई, पहले रेड बनी, जब नीचे आई थी तो ये रेड में थी, इसका कलर रेड था। तो जब इधर से बायर जो है सेलर को कंट्रोल कर लेते हैं, तो सेलर जब कंट्रोल होते हैं तो जैसे ये ओपनिंग प्राइस से ऊपर जाएगी तो इसका कलर बन जाएगा ग्रीन, तो ये जाके ऊपर जाएगी, जाएगी हाई लगाएगी, फिर आगे क्लोजिंग देगी, तो ये इसका क्लोजिंग पॉइंट माना जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब ये इसका हाई पॉइंट है, ये इसका लो पॉइंट है, ये वाला इसका ओपनिंग पॉइंट है। ओके, अब ये चीज देखें कि इसका ये ऑपोजिट क्या क्या चीज ऑपोजिट है, ऑपोजिट इसकी ये देखें कि ये ओपन ऊपर की तरफ से हुई थी, नीचे आई, ये नीचे से ओपन होके ऊपर गई। ठीक है, ये नीचे से ओपन होके ऊपर गई, ये ऊपर से ओपन होके नीचे आई। ठीक है, ये इसका एक तो ओपनिंग पॉइंट और इसका ओपनिंग पॉइंट ऑपोजिट है। ठीक है, इसका क्लोजिंग पॉइंट और इसका क्लोजिंग पॉइंट ऑपोजिट है। बाकी ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये नीचे भी सेम है, और ये वाला भी सेम है। ठीक है, हाई लो सेम है, ओपनिंग क्लोजिंग ऑपोजिट है। ओके, अच्छा, अब जैसे कि इस जगह पे मैंने एक ग्रीन जोन ड्रा किया हुआ है, और इस जगह पे भी रेड जोन ड्रा किया हुआ है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान में रख लें कि जो बायर की नीचे वाली विक होती है ना, ये सेलर को कंट्रोल किया हुआ है, इस जगह पे सेलर को बायर ने कंट्रोल किया हुआ है, तो ये बायर की कंट्रोल विक मानी जाएगी। ठीक है, बायर की कंट्रोल विक है।
तो अब ये जो बायर की नीचे वाली वीक के और सेलर की ऊपर वाली वीक के, ये हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीक है, ठीक है। इसको हम इग्नोर नहीं करेंगे, ठीक है। इसको हम इग्नोर नहीं करेंगे। रेड कैंडल की ऊपर वाली वीक, ग्रीन कैंडल की नीचे वाली वीक, ठीक है। ये चीज़ ज़हन में रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब ये जो हमारे पास ग्रीन कैंडल की ऊपर वाली वीक के, रेड कैंडल की नीचे वाली वीक के, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इसको इम्पोर्टेंट हम किस टाइम मानेंगे, इसको इम्पोर्टेंट हम किस टाइम मानेंगे, इसको हम इम्पोर्टेंट उस टाइम मानेंगे कि जैसे कि मैं ये चीज़ भी क्लियर कर दूं, ठीक है। इस जगह पे अब ये देखें, मार्केट में ऊपर वाली रेड कैंडल है, ठीक है। ऊपर वाली जो रेड कैंडल की विक है, ऊपर वाली विक छोटी है, नीचे वाली लंबी है। तो ये हमें क्या सिग्नल दे रही है, ये हमें यही सिग्नल दे रही है कि नेक्स्ट कैंडल रेड बनेगी, ठीक है। फिर क्या होता है, रेड कैंडल बनती है, रेड कैंडल बनती है, ऊपर वाली विक छोटी, नीचे वाली विक लंबी, तो ये हमें यही इंडिकेट करेगी कि नेक्स्ट कैंडल फिर डाउन आएगी, ठीक है। ऊपर वाली विक छोटी, नीचे वाली विक लंबी, तो ये हमें अभी भी यही इंडिकेट कर रही है, तो नेक्स्ट कैंडल फिर रेड आएगी, ठीक है। मतलब ऊपर वाली विक लंबी है और छोटी है, तो नीचे वाली लंबी है रेड की, तो समझ लो कि नेक्स्ट कैंडल रेड आने के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है। इस जगह पे हमारे पास फिर अब ये चीज इस जगह पे आपने समझनी है, ठीक है। ऊपर वाली विक बिल्कुल छोटी है, नीचे वाली लंबी है। अब एक चीज ये है कि इसकी भी, ये भी कैंडल सेम है, ये इसकी भी विक सेम है, ये भी विक सेम है। हर बार ये कैंडल की, ये जो नीचे वाली विक थी कंटिन्यू करवा रही थी, ये भी कंटिन्यू करवा रही थी, ये भी कंटिन्यू करवा रही थी। लेकिन इस जगह पे आप क्या समझते हैं कि ये मार्केट कंटिन्यू करेगी कि नहीं करेगी? नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्यों? नीचे एक सपोर्ट एरिया है, ये जो मैंने लेवल ड्रा किया हुआ है, ये एक सपोर्ट एरिया है, ठीक है। मतलब रेड कैंडल की जो नीचे वाली विक लंबी होगी ना, तो ज्यादा चांसेस यही होते हैं कि नेक्स्ट कैंडल रेड बनेगी, ठीक है। अगर किसी यही सपोर्ट लेवल के ऊपर आके ये रेड कैंडल की नीचे से विक लंबी बन जाए, तो आप समझें कि अब कैंडल ग्रीन बनने वाली, बनने वाली मतलब कि एक चीज समझा रहा हूँ, ठीक है। कि भी इस जगह पे भी आप ये कैंडल के साथ कंटिन्यू कर सकते हो, इस जगह पे भी कंटिन्यू कर सकते हो, इस जगह पे भी कर सकते हो, लेकिन इस एरिया में कंटिन्यू कर नहीं कर सकते, इस जगह पे कंटिन्यू नहीं कर सकते आप लोग, ठीक है। तो वैसे ही बायर किए, ठीक है, वैसे ही बायर किया। अच्छा, अब ये इसकी कंट्रोल वीक है, ये इसकी कंट्रोल वीक है, ये भी इसकी कंट्रोल वीक है, ये वाली भी कंट्रोल वीक है, ये वाली भी कंट्रोल वीक है, और ये वाली भी, ठीक है। अच्छा, अब हमने जो है ना, पहले ये जो नीचे वाली वीक को तो हमने डिस्कस कर लिया कि हमने फिलहाल इसको इंपोर्टेड उस टाइम समझना है कि जब एक सपोर्ट एरिया पे आके क्लोज करेगी, ठीक है। बायर की वही होगी कि जब एक रेजिस्टेंस एरिया पे जाके क्लोज होगी, ठीक है। बायर का भी बता देता हूँ, ठीक है, बायर का भी बता देता हूँ आप लोगों को। ओके, अच्छा, जैसे कि ग्रीन कैंडल बनी, ऊपर वाली विक लंबी है, नीचे वाली छोटी है। फिर ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है, ऊपर वाली विक लंबी, नीचे वाली छोटी। फिर ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है। मतलब ऊपर वाली लंबी विक होगी तो नेक्स्ट चांसेस ग्रीन बनने के ज्यादा होते हैं, ठीक है। ये चीज आपने कल ट्राई करनी है, जस्ट डेमो के ऊपर। कोई बंदा लाइव मार्केट में, सॉरी लाइव अकाउंट पे काम कोई बंदा ना करे, ठीक है। ये जो क्लास हो रही है, ये जो मैं आप लोगों को होमवर्क दूंगा, कोई बंदा लाइव अकाउंट के ऊपर काम नहीं करेगा, ठीक है। जस्ट सारे के सारे बंदे डेमो के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। इसका भी तरीकेकार बताता हूँ कि कैसे काम कल से आप लोगों ने करना है, ठीक है, कैसे होमवर्क आप लोगों ने करना है। अच्छा, अब ये देखें, एक सेकेंड ब्रदर, अब ये देखें, एक सेकंड ये चीज क्लियर कर लूं, फिर किसी का कोई सवाल जवाब होगा वो क्लियर करे ना। अच्छा, अब ये वाली वीक थी कंटिन्यू करवा रही थी, ये वाली वीक भी कंटिन्यू करवा रही थी, ये वाली वीक भी कंटिन्यू करवा रही थी। अब इस जगह पे मैं एक सपोर्ट बना, रेजिस्टेंस बना देता हूँ कि ये एक रेजिस्टेंस एरिया है। अब ये वीक आपको क्या लगता है कि कंटिन्यू करवाएगी मार्केट को? नहीं करवाएगी, नहीं करवा भी नहीं सकती, ठीक है। एक रेजिस्टेंस एरिया, पता नहीं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एरिया है, कितने ज्यादा इस जगह पे सेलर मौजूद हैं, कितने ज्यादा इस जगह पे सेलर बैठे हुए हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये मार्केट इधर से, हाँ कर भी सकती है, कंटिन्यू मार्केट है, लेकिन हम इधर से बेवकूफी ये वाली नहीं करेंगे कि मार्केट को कंटिन्यू करें। इस जगह पे हम कर सकते हैं, इस जगह पे भी कर सकते हैं, इस जगह पे भी कर सकते हैं, लेकिन इस जगह पे हम ये बेवकूफी नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट, हमने उसको एक्सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर हमने इन दो विकों को यूज करना है। ओके, अब बात करते हैं हम कंट्रोल वीक के ऊपर, कंट्रोल वीक के ऊपर, ठीक है। कंट्रोल वीक, जैसे कि अब मैं इधर एक ग्रीन कैंडल बना देता हूँ, ठीक है। ग्रीन कैंडल बनाई, सॉरी, कल आप लोगों का ये होमवर्क होगा, ठीक है। ये एक मैंने ग्रीन कैंडल बनाई, ठीक है, और ग्रीन कैंडल बना के
ये इसकी कंट्रोल वीक मैंने बना दी, ठीक है। ये इसकी, हाँ एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि ये जो कंट्रोल वीक है ना, अगर ज्यादा लंबी है तो फिर हम इसको अवॉइड करेंगे, सीधी बात है, ठीक है, ज्यादा लंबी है तो, ठीक है। हाँ अब नॉर्मल सी, ठीक है, नॉर्मल सी जैसे कि इस जगह पे ये एक हमारे पास कंट्रोल वीक बन गई, हमने एक इसका जोन ड्रा कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल, ये एक चीज और मैं क्लियर कर दूं कि ये जो बायर की कंट्रोल वीक होगी ना, आपने इसको अप ट्रेंड के अंदर यूज करना है। अप ट्रेंड मतलब कि बाय का ट्रेंड चल रहा है, मार्केट अप सर जा रही है ना। सर जी ब्रदर। सर पीछे कुछ कैंडलें बना के वो करें ताकि थोड़ी समझ आ जाए। बताता हूँ, टेंशन नहीं लें, जब समझ नहीं आएगी ना, अभी कंप्लीट होने दे, घबराए नहीं, नहीं आएगी समझ दोबारा ठीक है समझाऊंगा, टेंशन नहीं लें भाई। अच्छा, अब ये देखें कि आपके पास एक ग्रीन कैंडल है, चलो मैं पीछे कैंडलें और बना देता हूँ, ठीक है। ओके, इनकी भी बिके हैं, ठीक है, इनकी भी बिके हैं। भाई बोलता है कुछ और कैंडल, ये देखो, एक ये अप ट्रेंड में मार्केट बाय की तरफ जा रही है, अप जा रही है, ठीक है। अगर रेड कैंडल आती है, इसके अंदर आके, इस कंट्रोल वी के अंदर आके क्लोज कर दे, तो आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, अगर इसके अंदर रेड कैंडल आके क्लोज हो जाएगी तो हमने जस्ट सीधा डायरेक्ट, आपने डेमो पे कल प्रैक्टिस करनी है इस चीज को, आपने जस्ट एक देखना है कि इसका रिजल्ट क्या है, आपने क्या करना है, डायरेक्ट इधर बाय की ट्रेड करनी है, ये आपकी ट्रेड बाय की होगी, ठीक है, ये ट्रेड है आपकी बाय की होगी। एक तो ये चीज है, ठीक है। दूसरी अब चीज क्या है, हमने कैसे ट्रेड करनी है, ठीक है, मार्केट अप जा रही है, सॉरी अप की तरफ जा रही है, ठीक है, तो ये इसकी विकें हैं, ठीक है। पीछे सिंगल कैंडल भी हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकती है, पांच भी हो सकती हैं, और एक सिंगल भी हो सकती है, ठीक है। कंट्रोल भी के इसका फार्मूला किसी जगह पे भी काम करेगा, ओके। लेकिन आप ट्रेंड के अंदर आपने बायर को फॉलो करना है, और डाउन ट्रेंड के अंदर आपने सेलर को फॉलो करना है, ठीक है, जैसे कि वो भी बना के दिखाऊंगा। अच्छा, अब ऐसा होता है कि एक कैंडल ऐसे बनती है कि छोटी बन गई, ठीक है, फिर छोटी बन गई, ठीक है, या डायरेक्ट इसके अंदर आके क्लोज करती है, तो आपने क्या करना है, इधर से फिर बाय की ट्रेड करनी, इधर से आपने बाय की ट्रेड करनी है, ओके। अब मैं इसकी परसेंटेज आप लोगों को दूं कि इसके विन होने के चांसेस कितने हैं, 70%, इसके विन होने के चांसेस कितने हैं, 70%, ओके। अब मैं इस जगह पे फिर वही सेम स्ट्रक्चर बनाता हूँ कि मार्केट बाय की तरफ जा रही है, ठीक है, इस जगह पे हमारे पास ये रेड कैंडल की पिक है, ठीक है, सॉरी ग्रीन कैंडल की, ओके। ये मैंने एक जोन ड्रा कर लिया कंट्रोल वीक का। आपने क्या किया, इधर से इस कैंडल के अंदर आके क्लोज हो गई, आपने इधर से बाय की ट्रेड लेनी है, इधर से आपने बाय की ट्रेड लेनी है, यही सेटअप सेम है, ठीक है। आपने इधर से क्या करना है, बाय की ट्रेड लेनी है, लेकिन क्या क्या आपने ट्रेड की है तो आपने लॉस कर दिया, वो आपकी ट्रेड लॉस होगी, जस्ट आपने नेक्स्ट कैंडल फिर ट्रेड बाय की करनी है, रिकवरी ट्रेड, ठीक है, एमटीजी नहीं, ठीक है, एमटीजी का बात हम नहीं करेंगे, ठीक है। इस जगह पे आपने क्या करना है कि इस जगह पे आपने ये फिर बाय की ट्रेड करनी, ये आपकी ट्रेड आपकी फिर बाय की होगी। अच्छा, एक चीज ये कि आपने ये लाइव मार्केट में बहुत अच्छी ये चीज वर्क करती है, ठीक है। अब इसके विन होने के चांसेस 80% है, मतलब इनकी जो एक्यूरेसी है 70% है, इसकी भी एक्यूरेसी 70% है। अगर ये लॉस हो जाए तो आपने एक रिकवरी ट्रेड करनी है, इसकी एक्यूरेसी 80% ओके। सर जी सर ब्रदर, बोले। सर जो दो दो रेड कैंडल इसमें आ रहे हैं, हाँ बोले। इसकी जो लॉस हो जाए इसकी भी रिकवरी है। हाँ बिल्कुल, ये सेम स्ट्रक्चर है ना, ये सेम है, मतलब कि इधर अगर आपको लॉस हो अच्छा जाए, सर। जैसे कि मैं बताता हूँ, आपकी समझ आ गई मुझे, जी जी। कि आपने बोला कि बाबा जी इस जगह पे हमने ट्रेड बाय की, ये वाली मैंने ट्रेड बाय की, लेकिन क्या होता है कि वो नीचे आ जाती है, लॉस हो जाती है, तो नेक्स्ट आप फिर लेना रिकवरी ट्रेड, ये कंट्रोल वीक के ऊपर आपकी रिकवरी ट्रेड होगी। रिकवरी ट्रेड अब क्या होता है, रिकवरी ट्रेड ब्रदर ये है कि आपने $1 की ट्रेड की, वो लॉस होगी, तो नेक्स्ट आपने फिर $1 की ट्रेड करनी, ठीक है, फिर $1 की। हालांकि मैं एमटीजी वगैरह ये यूज नहीं करता, ठीक है, लेकिन अब ये जो वीआईपी ग्रुप बनाया, वो वीआईपी को मतलब के चलाने का और इसके ऊपर काम करने का और लोगों का प्रॉफिट बनाने का यही एक तरीका है, क्योंकि हमने उसमें कम से कम ट्रेड लेनी होती है, ठीक है। एमटीजी उसमें इसीलिए रखी हुई है, ठीक है। हालांकि एमटीजी अगर देखा जाए तो मैं पर्सनल एमटीजी में यूज नहीं करता, ठीक है,
क्योंकि एक वीआईपी को चलाने का और लोगों का प्रॉफिट बनाने का तरीका है कि उसमें हमने रिस्क लेना होता है, ठीक है। लेकिन आपने फिलहाल जो है ना प्रैक्टिस करनी है, आप लोगों का कोई डेमो अकाउंट होगा, आपने कोई जो है ना रिस्क विस्क वाला काम नहीं, जस्ट आपने एक ट्रेड लॉस हुई $1 की, जस्ट आपने फिर $1 की ट्रेड करनी है, आपने कोई रिस्क विस्क नहीं है आपका, ठीक है। $1 लॉस हो जाए, जैसे कि मिसाल के तौर पे कि ये जो ग्रीन रेड कैंडल बनी, आपने इधर से बाय की ट्रेड की थी $1 की, $1 की आपने ट्रेड की, वो लॉस हो गई, तो आपने जस्ट इस ग्रीन कैंडल के ऊपर फिर ट्रेड करनी है $1 की, जो $1 लॉस हुआ है उसको रिकवर करना है, ओके। तो इसको बिल्कुल उल्टा कर लें, समझ आ जाएगी आप लोगों को, ठीक है। ये चल के मैं मार्केट में आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। ग्रीन कैंडल की कंट्रोल भी, बाबा जी जी ब्रदर, क्वेश्चन कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, अभी आखिरी में करें। नहीं करो। अच्छा ये बाबा जी ये आपने बोला है ना कि ये ट्रेंड में वर्क करती है, तो ट्रेंड में ऐसी होती है मैं कि जाके मार्केट में चार कैंडल दिखाऊंगा लग आपको, जाते हैं, तो मार्केट में दिखाऊंगा जी मैं चलता हूँ मार्केट में आप लोगों को तो दिखाता हूँ, ठीक है। बाबा जी हाँ एक सेकंड ब्रदर। अब ये देखें कि जैसे मैं चलता हूँ मार्केट में, आपका ये सवाल का मैं उधर जवाब देता हूँ, ठीक है। ग्रीन कैंडल की आपने याद रखना है कि ग्रीन कैंडल की नीचे वाली कंट्रोल वीक है, रेड कैंडल की कंट्रोल वीक कौन सी है, ऊपर वाली, ये चीज आपने जहन में रखनी है, ठीक है। चले अब मैं ना आप लोग को मार्केट के अंदर लेके चलता हूँ। सर जी एक और छोटी सी बात पूछनी है। पूछे मुजम्मिल भाई। सर जैसे आपने बताया कि जैसे वीक लंबी होगी तो हमने कंटिन्यू के लिए जाना है, तो एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस एरिया आ जाएगा तो वहां हमने नहीं करनी ट्रेड, तो ओके हमें कैसे मालूम चलेगा, क्योंकि हम तो हैं बिगनर। वो बताऊंगा ना, स्पोर्ट एरिया का भी सपोर्ट है तो आगे यहाँ पर हम क्लास अवॉइड आनी है ना, करें। टेंशन नहीं, स्पोर्ट ओके सर, रेजिस्टेंस के थैंक ऊपर यू। हमारी हर चीज पूरे ए टू जी हम पढ़ेंगे। क्या बात है, ये सेटअप ये क्या वो नहीं हो रहा कहूँ। हाँ ठीक है। अच्छा अब हम कंट्रोल वीक के जो है ना फॉर्मूले को हम पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि अब इधर से हम ना स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा, ओके ठीक है, इधर से हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा ग्रीन कैंडल की कंट्रोल वीक कौन सी है, डाउन की नीचे नीचे वाली सर। ओके। ये ग्रीन कैंडल की कंट्रोल वीक के अंदर आके क्लोज हुई रेड कैंडल, लेकिन सर आपने बोला है कि ग्रीन की जो है अप ट्रेंड में ढूंढनी है, ठीक है ले ये डाउन वो ट्रेंड भी है। ठीक है, वो भी दिखाता हूँ, ठीक है, वो भी दिखाता हूँ। चले हम इसको नहीं मानते ये फारिग, ठीक है। ये कौन सी कंट्रोल वीक है, जी सर, रेड की। ठीक है। नेक्स्ट कैंडल अच्छा, आपने कौन सी ट्रेड करनी है, डाउन सर। विन हो गई। जी जी सर, अच्छा ये कौन सी कंट्रोल वीक है, रेड की सर। विन हो गई। बिल्कुल सर जी, ये किसकी कंट्रोल वीक है, म्यूट करें जिसके पीछे शोर है, रेड की सर। विन हो गई। जी जी बिल्कुल ओके सर। ठीक है। अब इस एरिया में अभी भी डाउन ट्रेंड है, ठीक है, अभी भी डाउन ही ट्रेंड है, हम जस्ट सेलर की कंट्रोल वीक को ही ढूंढते हैं। अच्छा अब ये वीक एक डोजी टाइप है, इसको हम अवॉइड करेंगे, हालांकि ट्रेड भी नहीं है लेकिन इसको आप अवॉइड करना, कंट्रोल वीक नहीं मानना, ठीक है। सर विग कितनी बड़ी होनी चाहिए? ये ज्यादा लंबी वीक है, इसको हम छोड़ेंगे। देखो कंट्रोल, ये पूरी कंट्रोल वीक है, लेकिन हमने इसमें ये फार्मूला इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसके अंदर तो 3-4 कैंडलें भी बन सकती है ना, जस्ट हमने जी सर जी छोटी कैंडल, बिल्कुल। जैसे कि ये वीक है इसको हम मान सकते हैं, ये वाली को मान सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब ये चीज देखें कि ये कंट्रोल वीक किस जगह पे, ये वाली कंट्रोल वीक है। अच्छा अब ये कंट्रोल वीक के अंदर ग्रीन कैंडल बनी, ये लॉस हुई, कितने परसेंट इसके विन होने के चांसेस थे, 70%, 70% सर। 70%। अच्छा ये हमने डाउन की ट्रेड की, लॉस होगी, तो नेक्स्ट कैंडल डाउन आने के कितने चांसेस हैं, 80%। 80% विन हो गई, जी ठीक है। सर, एक छोटा सा सवाल है सर। बोले सर अभी डाउन ट्रेंड आ रहा है, जो नीचे नीचे वाली सबसे रेड कैंडल होती है उससे कंट्रोल विग उठाना है, ठीक है ना? नहीं नहीं, कौन सी रेड मैं कैंडल, मार्कर यूज करता हूँ, हाँ करो मार्कर यूज कर सकता हूँ सर? करो करो करो। एक मिनट सर, अभी ये देखे ना, ये एक डाउन ट्रेंड आ रही थी। एक सेकंड में ना थोड़ी, हाँ अब करें यूज। जी एक मिनट सर। सर ये देखें, अभी ये एक डाउन ट्रेंड आ रही थी, ये वाली। ओके आ रहा है, और इस
ऐसे समझे कि इसके ऊपर एक विग है। हाँ, इसके ऊपर विक है, ठीक है। जी जी सर, अभी इधर से हमने रेक्टेंगल उठाई, ठीक है ना। हाँ ठीक है, मुझे समझ आ गया, अभी आगे बोले। ठीक है, ये अभी कंट्रोल कैंडल विक है। इसमें आता है, इसमें क्लोज होता है। फिर ये ऊपर वाली की जो है उसको कंट्रोल विग मानेंगे नहीं, हाँ, ऊपर वाली की। मैं वो भी क्लियर करता हूँ। जैसे कि आपने बोला, जैसे कि ये भी कंट्रोल विक है, ये वाली भी कंट्रोल विक है, आप बोल रहे हैं कि ये फर्स्ट वाली जो मानी जाएगी कि ये ऊपर वाली भी मानी जाएगी, यही बोल रहे हैं ना? जी 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 ओके। सर जी। अब ये जो कंट्रोल विक है ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसकी अगर होती तो नहीं है, लेकिन अब इसकी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन इसकी है ही नहीं। अब जो प्रीवियस कैंडल, ये फर्स्ट पे यही आ रही है ना, जो आपका सवाल है, तो इसकी अगर कंट्रोल जी विक जी होगी तो सर, वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मानी जाएगी इनसे, ठीक है। ऊपर वाले सर वीक होते हैं ऐसे। हाँ, ऊपर वाले वीक हो चुके हैं, ठीक है, ये फर्स्ट अच्छा वाली की हमने जी सर। माननी है। ओके। अच्छा, जी सर अब जी। ये कंट्रोल विक किसकी थी? सेलर की। नेक्स्ट रेड की कैंडल सर। आपकी रेड बन गई। अच्छा, एक जी चीज जी और मैं सर। क्लियर कर दूं। अब ये देखें, जैसे कि मैंने बोला कि रेड कैंडल की जो नीचे वाली विक होती है, डाउन ट्रेंड अगर चल रहा है तो वो क्या करेगी, मार्केट को कंटिन्यू करवाएगी। ये इसकी चलो जी बराबर है, जी सर। इसकी बराबर है, इसकी भी बराबर है, लेकिन इसकी नीचे से सर यहाँ फेल क्यों हुआ सर? कहाँ से? सॉरी, बीच में सर यहाँ नीचे लास्ट रेड कैंडल बनी, के ऊपर वेगे कंट्रोल विक बनी हुई है ये वाला, सर। सर इससे नीचे, जी जी, ये अब ये देखें 3 कैंडल बन के फिर रिवर्स हुआ। ये किसने बोला फेल हुआ है ब्रदर? ये फेल नहीं हुआ, रुको। नहीं नहीं, यानी एमटीके में बन हुआ है, नहीं नहीं, मतलब मैं 2 कैंडल बनने के बाद। वो नहीं हुआ, मैं बताता हूँ। इधर ये वाला आ गया, ये वो डायरेक्ट विन हुई है भाई, डायरेक्ट विन हुई मैं बताता हूँ भाई, कंफ्यूज हो रहे हैं, कोई बात नहीं। अच्छा, अब ये देखें, मैंने क्या बोला है। था जी कि जी कंट्रोल वीक के अंदर आके क्लोज करे। ये कंट्रोल वीक के अंदर क्लोज हुई है कि बाहर क्लोज हुई है ये कैंडल? अंदर क्लोज। तो अंदर जब क्लोज करेगी, हालांकि इसके अंदर ये भी वीक आई है, ये भी वीक आई है, हमने वीक को नहीं मानना, हमने जस्ट इसके अंदर बॉडी क्लोजिंग चाहिए हमें। जैसे कि इस जगह पे, हालांकि ये इसको ब्रेक कर देती तो ये हमारा कंसेप्ट नहीं था, ये खलास हो जाना था, ये हमारा कंसेप्ट खत्म हो जाना था। हमें जस्ट अच्छा सर, बॉडी चाहिए इसके अंदर। ये जो फर्स्ट जो कैंडल ग्रीन बनी, अगर ये टच करके आए तो ये नहीं माना जाएगा कि ना जब ना तक ना, बॉडी अंदर क्लोज ना हो। हमें बॉडी क्लोजिंग चाहिए, चाहे वो एक कैंडल आके इसके अंदर बॉडी क्लोजिंग करे, चाहे वो पांचवी कैंडल आके इसके अंदर क्लोजिंग करे, ठीक है। ठीक है। हाँ, अब वही, जैसे कि मैंने ये चीज बता रहा था कि अच्छा रेड। बाबा जी, जी बोलो, बोले। बाबा जी अगर वो ग्रीन ग्रीन कैंडल जो है वो पूरी कंट्रोल वीक के अंदर ही ओपन और उसके अंदर ही क्लोज हो, तो अभी हम ट्रेड डाउन के लगाएंगे। हाँ बिल्कुल। बाबा जी, जी बाबा जी, ये जैसे कंट्रोल वीक जो है अभी ये रेड थी, तो अगर ये थर्ड कैंडल हो या सेकंड कैंडल हो, ये इसका जो वीक है ये इसको फुलफिल कर ले, तो फिर भी हम इस पे जो है वो डाउन की ट्रेड लेंगे। नहीं जैसे इसकी जो अभी है ना वीक, नहीं 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 तो ये थर्ड कैंडल अगर फॉर एग्जांपल इसको कंप्लीट कर लेता, नहीं। तो फिर इसका तो हवाई करना चाहिए हमको। अब ये आपका एक जोन है, ठीक है, मतलब क्या विक का एरिया है, ठीक है, ये हाई पॉइंट है। अगर जी। ये कैंडल जाती है इसके बिल्कुल बराबर पे क्लोज कर देती तो फिर ये आपकी विक भी कंट्रोल हो चुकी है भाई, ये विक कंट्रोल हो गई है। अच्छा 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 हमें इसके अंदर क्लोजिंग अच्छा अच्छा चाहिए। अच्छा, चाहिए वो हाँ, पहली कैंडल हो या तीसरी कैंडल हो। चाहे पांचवी कैंडल हो। अच्छा, सर और सर दूसरा क्वेश्चन ये है विक। बाबा जी कि कि जैसे मार्केट में अभी एक जो स्ट्रॉन्ग मारूबोजी कैंडल बन जाए, तो जो इसकी जो है वो हम पे ड्रॉ करेंगे या इसको हम अवॉइड करेंगे, अवॉइड इसकी करेंगे। कंट्रोल वीक। ओके अच्छा, ओके। ठीक है। अच्छा, अब मैं चीज ये बता रहा था आप लोगों को, मैंने बोला था कि रेड कैंडल की जो नीचे वाली विक लंबी होती है ना, तो वो मार्केट को कंटिन्यू करवाती है, इसने कंटिन्यू करवाया। हालांकि चलो ये बराबर है, इनको छोड़ो, ठीक है। अब ये देखो, ग्रीन कैंडल के ऊपर वाली विक कंटिन्यू करवाएगी, ये ग्रीन कैंडल के ऊपर वाली विक है, इसने कंटिन्यू करवाया, इसकी विक लंबी है, उसने कंटिन्यू करवाया, इसकी विक लंबी है, कंटिन्यू करवाया, ठीक है। लेकिन इस जगह पे रेड कैंडल नहीं आई, नहीं कंटिन्यू हुई, लेकिन ज्यादातर ऐसा ही होता है, ठीक है। ओके, ये देखो, इसकी विक लंबी थी, मार्केट ने ऊपर ही कंटिन्यू किया, इसकी विक ऊपर लंबी थी, मार्केट ने ऊपर कंटिन्यू किया। ओके ओके। सर लेवल पे अगर कोई कोई रिजेक्शन मिलती है हमें, तो उस रिजेक्शन को हम लेवल कंटिन्यू नहीं नहीं, के वो साथ छोड़ो, ना वो जाए तो आगे बेहतर है। बात, वो अभी क्लास आगे लंबी है, वो छोड़ो, ठीक है, सर वो सर ये बताऊंगा। जो जैसे डाउन ट्रेंड बन, सर जो जैसे डाउन पीछे करें सर, थोड़ा सा पीछे पीछे। सर यहाँ पे देखें, जैसे ये नहीं, करेक्ट करेक्ट यहीं पे सर, जैसे ये नीचे कैंडल बनी, पहले स्मॉल रेड कैंडल बनी, थोड़ा सा आगे सर। जी सर, यहाँ है। अब देखें सर, यहाँ ग्रीन कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल के बाद इसने इसको ब्रेक किया,
तो यहाँ हम सर कंटिन्यू की ट्रेड कर सकते थे नहीं, या हमें अवॉइड नहीं, करना था यहाँ पे? नहीं, वो कंसेप्ट ही नहीं है ना हमारा। ये तो हमारी कंट्रोल वीक को भी कंट्रोल कर गया ना, निकल गया नीचे। नहीं, एक डिफरेंट सवाल पूछा था क्लास एट पे नहीं, थोड़ा मुझे सॉल्व पता करें। है, क्या यहाँ लेकिन सर आपने कंटिन्यू बोला कर कि अगर सकते? इसको ब्रेक करे तो नेक्स्ट कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं कर सकते। जी सर, क्योंकि लेवल के नीचे था सर, थोड़ा गैप भी था, तो उसको गैप फिल करने के लिए कैंडल बनानी चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं नहीं, होता गैप फिल करने के लिए। अब हमें क्या पता कौन सी कैंडल है, ये गैप तो फिल होना है, लेकिन ये तो नहीं पता कौन सी कैंडल फिल करेगी। रुके, बेफिक्र हो जाए मेरे भाई, इंशाल्लाह मायूस नहीं होके जाएंगे। अच्छा सर, इसमें जैसे ये हैमर बनी है ना ग्रीन, यहाँ सर इन्वर्टेड हैमर बनता है तो कभी ऊपर चले जाती है कैंडल, कभी को फिल करने कभी नीचे आ जाती है, वो तो बात यहाँ भी हमें अवॉइड करना चाहिए। नहीं, वो अभी अवॉइड नहीं है। वो फिलहाल देखो, नाराज नहीं होना, कोई भी भाई नाराज ना हो। मतलब कि जो क्लास चल रही है ना, उसके मुतल्लिक समझ नहीं आ रही ना, वो पूछें। ये चीज मैंने आप लोगों को आगे बतानी ठीक है, है तो सर, आप सवाल आज कर रहे हैं ठीक है तो फिर ये हमारी क्लास से हट के हो जाएगा। ये जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ मुझे तो भूल जाएंगी, फिर मैं इसको लेके बैठ जाऊंगा आप लोगों को समझाने जी के लिए, तो वो आपके लिए थोड़ी जी जी कन्फ्यूजन हो जी जाएगी। सर, ठीक है, ये मैं आप लोगों को आगे ये जी चीज सर। बतानी जो है। अब ये देखो, एक चीज मैं बताता हूँ। अब इस जगह पे इसने कंटिन्यू नहीं किया, इसने मतलब कि मार्केट को रिवर्स नहीं करवाया, इस जगह पे रिवर्स करवाया है, नजर आ रहा है? जी ठीक है, तो ये हमारी कल की या शायद परसों की क्लास होगी, मैं बताऊंगा, बेफिक्र हो जाए। मतलब कि जो अभी मैं क्लास दे रहा हूँ ना, उसमें किसी को कंफ्यूजन हो ना, वो मुझे पूछो बाबा जी इस जगह पे समझ नहीं आ रही है, क्या सीन है, वो समझाऊंगा। ठीक है, ये तो चीजें बाबा हमने जी, सारी डिस्कस करनी है। जो ये मतलब कि ये बाबा जी, 3-4 दिन बाद क्लास आनी है, 5 दिन बाद आनी है, उन चीजों को हमने डिस्कस नहीं करना। जी बाबा जी, ये अभी आपने बताया ना कि कंट्रोल गिरी की, तो ये सिंगल कैंडल हो, अगर इसके पीछे दो जो है ऐसे एक ही कलर की आ जाए तो ये इसको स्ट्रॉन्ग बनाएगी, या ऐसा कोई कंसेप्ट यहाँ पे नहीं है? बस अगर सिंगल हो तो अस्सलामुअलैकुम ओके। बाबा जी। वालेकुम सलाम ब्रदर, समझ नहीं आई, दोबारा बोले। मेरा ये मैं ये यहाँ पे 2 मिनट वो वेट करना, मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ भैया। ये जो सर जैसे जो सीक्वेंस ऑफ कैंडल है कैंडल जो ना, आपने बताया था, ये पे ट्रेड करना होता है स्मॉल मीडियम लार्ज पे, या स्मॉल लार्ज और मीडियम साइज आते हैं, तो वो सर सेम कलर की कैंडल पे हमें ट्रेड करना होता है या हमें नहीं सिर्फ नहीं, जज करना डिफरेंट होता है कि यहाँ? डिफरेंट, जस्ट हमें वो सिर्फ कैंडल का साइज बताएंगे कि नेक्स्ट कैंडल का जो साइज है वो कौन सा आने वाला है, मतलब कि साइज कौन सा बनेगा वो हमने। अच्छा ब्रदर बोले। भाई डिफरेंट पार्टी भी उसमें बन सकती है उसमें ना वो? कैंडल की साइज मालूम होती है ना, कि उस पे ट्रेड होती है। अगर आप कहीं ट्रेड पे नहीं ट्रेड होती, लेते हैं तो आपको इतना अच्छा अच्छा। मालूम होना चाहिए कि ये कैंडल कितनी बनेगी, उस पे ट्रेड नहीं होती है। वो ट्रेड उसका तो मैंने बोला ही नहीं कि आपने ट्रेड करनी। मैंने ये सिर्फ ये बताया कि आप लोगों को ये जजमेंट कर सकते हो कि नेक्स्ट कैंडल का साइज कौन सा आने वाला है। उस हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं कि वो छोटी बनेगी तो सेफ्टी हाँ, मार्जिन से ठीक सेफ्टी होना चाहिए। मार्जिन से, ठीक है, बिल्कुल क्लियर। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात समझा रहा हूँ। बोलो भाई, ये क्या बाबा आपने जी, ये जोन ड्रा किया, क्या पूछ रहे हैं? क्या गलत होता है? ये वाला जैन था, ये देखे, ये वाला। हाँ, अभी इसके पीछे जो है एक रेड कैंडल, सॉरी ग्रीन कैंडल है, तो ये यहाँ पे 2 आई है, तो ये जो 2 है तो हमको ये कंफर्मेशन तो नहीं देगी कि ये अभी 2 आई है तो स्ट्रॉन्ग है, या 3 आई है तो स्ट्रॉन्ग है, या अकेली है स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे इसका कोई कंसेप्ट तो नहीं है? नहीं नहीं भाई, ये लास्ट वाली क्लास की बात है, ये जो आज आप बात कर रहे हैं, अच्छा, ये नहीं नहीं, छोड़ो। मेरा वो मतलब था कि यहाँ पे जो मोमेंटम हो जाता है ना, तो बंदे को कंफर्मेशन हो मोमेंटम गया। मोमेंटम बताऊंगा, मोमेंटम अभी बहुत दूर है क्लास ओके मोमेंटम। ओके। ठीक है, भाई आपकी पता है क्या, क्लास के मुताबिक सवाल। मेरी बात सुने, आज पहली क्लास थी हमारी। जस्ट ना, जो हमारी क्लास चल रही हो ना, ये चीजें देखो, मैं एक चीज आप लोगों को ना, ये तो अभी जो बता रहा था इसी आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये देखो मेरी ना एक चीज, ये समझो, ये हर चीज इसके अंदर पड़ी हुई है। ये जो साइड पे चल रही है ना, ये फिल्में, ये सारी इसके अंदर, ये पूरी की पूरी आप लोगों को ये चीजें मिलने वाली है। ठीक है, ये कोई ये छोटा सा जो है ना, ये नहीं है कोरस। ठीक है, ये कैंडल को हम कैसे देख के बता सकते हैं? लोग बोलते हैं कि ये मारूबुजू कैंडल स्ट्रॉन्ग होती है, जैसे कि मैं भी बोलता हूँ ये स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसके अंदर हमें क्या पता चलेगा इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कितनी है? इसके अंदर ये एरर कैंडल बनी है, या ये एक जैसे कि समझ लो कि वो कहते हैं कि एग्जॉस्ट कैंडल बनी है। ठीक है, तो ये चीज भी हम डिस्कस करेंगे। हम एक कैंडल के साइज को देख के हम जजमेंट नहीं कर सकते कि ये स्ट्रॉन्ग है कि ये वीक है। बस हम शेप कैंडल की देख के हम मतलब के माइंड में ला सकते हैं कि यार ये कैंडल जो है स्ट्रॉन्ग है या वीक है। हालांकि इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट होनी है, हमें वो तो नहीं ना पता कि कितनी हुई है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट। ये रियल बायर है कि फेक बायर है, या एग्जॉस्ट कैंडल है, या कोई कैंडल बनी है। ठीक है, तो इंशाल्लाह बेफिक्र हो जाए, घबराना नहीं है किसी ने। ठीक है, तो अभी सर आप ये बता दें कि आपको लाइव अकाउंट में आने में कितने साल लगे? सबको जवाब मिल जाएगा, फिर कोई सवाल नहीं हाँ बचेगा जी, आपसे। लाइव अकाउंट आने में मैंने 1.5-2 साल मैंने लॉस किया है। उसके बाद जाके कुछ ना कुछ हाँ, बना है, ऐसा ही ना सर? बिल्कुल बस सबको जवाब मिल गया होगा। बिल्कुल। ठीक है, लेकिन कोई बंदा माइंड ना करे मेरी बात का। ठीक है, हम सब भाई हैं। ठीक है, फैमिली की तरह हैं। ठीक है, लेकिन आप मतलब कि अपने तरीके से समझना चाह रहे हैं,
ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को अपने तरीके से समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप लोग अपने तरीके से अगर समझना चाह रहे हैं ना, तो अभी तक आप लोग नहीं समझे अपने तरीके के साथ, ठीक है। अब आप एक चीज माइंड में रखें कि हमने अभी इतनी सर देर तक हमने अपना माइंड यूज किया, लोगों की वीडियो देखी, हमने एक अपने तरीके से एक ट्रेडिंग को समझने की कोशिश की, लेकिन हम नहीं समझ पाए। हम किसी और बंदे का भी तरीका इस्तेमाल करेंगे, तो आप मेहरबानी करके मेरा तरीका इस्तेमाल करें, ठीक है। इंशाल्लाह आप लोगों को सब पता चल सर जाए। जी ब्रदर। सर जी सर कल फिर इस पे वर्क करें, कंट्रोल भी किया। कल आप लोगों ने कंट्रोल, अभी आप लोगों ने टाइम थोड़ा ज्यादा हमारा ज़ाया हो गया गपशप में, ठीक है। तो नहीं तो हम आगे भी पढ़ने वाले थे, ठीक है। जस्ट आपने कल कंट्रोल वीक के ऊपर काम करना है और कुछ भी नहीं करना। अब मेरी एक चीज और भी समझ लें, ठीक है। वो क्या है कि अभी जो आपने ना, एक सेकंड ब्रदर मुझे बात करने दें। मैं अभी आप लोगों ने ना, जो मैंने आप लोगों को रात को होमवर्क दिया करना है ना, होमवर्क जो मैं आप लोगों को दूं, जस्ट आप लोगों ने उसी के ऊपर काम करके स्क्रीनशॉट भेजने हैं ग्रुप के अंदर। कौन सा ग्रुप? जिसके अंदर आप लोग ज्वाइन हो, ठीक है। उसके अंदर सब बंदों ने 5-5 स्क्रीनशॉट सेंड करने हैं। आप लोगों ने कल कितनी ट्रेड करनी है सिर्फ इसी सेटअप के ऊपर? आपने 10 से 11 ट्रेड नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ आपने 10 ट्रेड करनी है। 10 से 11 बंदा कोई भी ट्रेड ना करे। समझ लो कि आज से आप लोगों ने अपने अकाउंट के अंदर डेमो में ना एक $100 डिपॉजिट करना है। अपने अकाउंट के अंदर एक $100 को डिपॉजिट करना है, और आपने ये समझना है कि यार ये मेरे एक रियल अमाउंट है, मैंने इसके ऊपर प्रॉफिट बनाना है, ठीक है। और रोज की आपने 10 ट्रेड लेनी है, ठीक है। एक जब आपने ट्रेड लेनी है $1 की ट्रेड लेनी है, ठीक है। अभी देखो हमारे इस टाइम 26 बंदे बैठे हुए हैं। कोई बंदा अगर क्लास के अंदर जो बैठा हुआ है, कोई बंदा है जो क्लास खत्म होने के बाद, मतलब कि कोर्स खत्म होने के बाद $1000 का डिपॉजिट करे, या $5000 का डिपॉजिट करे, या नहीं सर, $10,000 का डिपॉजिट करने के लिए किसी के पास पावर है? हाँ होंगे भी बंदे, लेकिन मुझे नहीं नहीं लगता भाई, 200-300 नहीं ज्यादा भाई। कर सकते हैं, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं। हमारे लिए $1 ₹300 का है, ठीक है। अगर $100 डिपॉजिट करेंगे तो $30,000 हमें, और 30,000 पाकिस्तानी यूज करने पड़ेंगे अगर $100 डिपॉजिट करेंगे। तो हमारे लिए ये $200-300 $500 बहुत बड़ी अमाउंट है। तो जब हमने डिपॉजिट करने हैं, लाइव अकाउंट पे आना है, हमने मतलब कि बैलेंस डालना है अकाउंट के अंदर रियल, तो हम 100 डालेंगे, 200 डालेंगे, 300 डालेंगे। तो आप लोग फिर इसके ऊपर अपना माइंड सेट क्यों नहीं बनाते कि जब हमने डेमो के ऊपर हम क्यों 10,000 लेके बैठे हुए हैं? आप कल से समझे ना इसको कि यार ये मेरा रियल पैसा है, ये जो डेमो वाला है, और ये जो $100 मैं डिपॉजिट कर रहा हूँ, मैंने जो है इसको चलाना है, इसको लेके चलना है कि यार मैं कितनी देर तक, अगर मैं कल, आप खुद भी एक्सपेरिमेंट करो ना कि यार मैं कल, अगर कल मैं $100 डिपॉजिट करता हूँ, आपके माइंड में ये होना चाहिए कि यार ये $100 मैं कितनी देर तक इसको यूज कर सकता हूँ। 10 दिन, 5 दिन, महीना, 2 महीने, मैं कितनी देर यूज करूंगा? क्योंकि आपको ये भी तो पता है ना कि मैंने जब ट्रेडिंग सीख ली अच्छे से, यार मैं $100-200 डिपॉजिट करूंगा, तो आप इसको $100-200 क्यों नहीं डिपॉजिट करते हो अपना अकाउंट समझ के, मतलब कि रियल समझ के, ठीक है। आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करो, एक एक्सपेरिमेंट करो कि यार मैंने डेमो का $200 डिपॉजिट किया है या $100 डिपॉजिट किया है, तो एक महीने में मैंने इसको कितना ग्रो किया $100 को, ठीक है। और एक महीने में मैंने इसमें $100 में से कितना लॉस किया है, अपना स्टॉप लॉस लेके चलो। आपने कल से सब बंदों ने 10 ट्रेड करनी है, 10 से 11 बंदा कोई भी ट्रेड ना करे, और एक कैंडल के ऊपर एक ट्रेड करे, लॉस हो जाए, आपको कंफर्म हो कि नेक्स्ट आपकी रिकवरी ट्रेड मिल रही है तो आप करो, नहीं तो रिकवरी ट्रेड नहीं करो, नेक्स्ट एक अच्छा सेटअप देके उसके ऊपर ट्रेड करो, ठीक है। आप अपनी एक्यूरेसी इस तरह से बिल्ड करो, इस तरह से आप लोग जो है ना अपनी एक्यूरेसी बनाओ, अच्छी करो, ठीक है। हर बंदा 10 ट्रेड ले, 10 से ज्यादा ना ले, ठीक है। अगर टाइम ज्यादा है, फ्री बैठे सर हुए हो, ठीक है, तो आप लोग ये करो कि आप ट्रेड ना लो, वैसे बैठ के मार्केट को एनालाइज करो कि यार ये कैंडल ग्रीन बनेगी, ये सेटअप बन रहा है, इस जगह पे रेड बनेगी, ये ग्रीन बनेगी,